जिन्होंने एक गृहस्थ जीवन के हर मनुष्य जाति के लिए ही नहीं, समस्त प्राणियों के लिए भी उन्होंने जन कल्याण के लिए धरती पर प्रभु के ईश्वर के संपूर्ण शक्ति को लेकर अवतरित हुए। जब जब इस धरातल पर मानव जीवन पर संकट आता है और जब यहाँ मानव अपने धर्म से विचलित हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा अपनी संपूर्ण शक्ति देकर मानव के रूप में इस धरती पर भेज देता है। जब गुरु महाराज जब यहाँ अवतरित हुए, उस समय बहुत ही धर्म से विचलित समय ही कहा जाए। न लोगों की समझ में आया कि क्या कर सकते हैं। सारे धर्म की अपने अपना विचार चलता रहा। मानव जीवन में किस राह पर चले, ये बात किसी को समझ में नहीं आता था। मूल धर्म से सब हट चुके थे। संप्रदाय की बस में आ गए थे। शासन भी उस समय ऐसा था जहाँ धर्म का विरोध और कहा जाए मनुष्य की राह को बदलने में लगे हुए थे। जैसे समय था, वह समय बड़ा संकटमय था। लोग यह भी जानते थे कि ईश्वर की प्राप्त करने के लिए हमें बैराग लेना पड़ेगा, घर दरवाज़ा छोड़ना पड़ेगा, और ये काम हमारा नहीं है, ये तो उनका काम है जो बैराग ले चुके हैं। ये साधु और महात्माओं की काम है। लोग धर्म की तरफ अपना मुंह मोड़ लिए थे। यह संकट परमपिता परमात्मा को जब दिखा कि समाज अपनी रास्ता से दूसरे रास्ता की ओर चला जा रहा है, तो उन्होंने एक गृहस्थ संत का अवतरण किए हुए एक गृहस्थ संत के रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना पहाड़ों में जाने की ज़रूरत है, ना परिवार से हटने की ज़रूरत है। तुम्हें तो परिवार में रहकर ही ईश्वर को प्राप्त करना है। यह समाज को एक नई बात सामने आई। जो उनके मन में भ्रम था, जो वह चाहते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, जब ये बात समाज गुरु महाराज ने जब समाज को दिए तो लगा कि ये तो एक नया बात है कि घर पर भी बैठकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें गुरु और शिष्य की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु और शिष्य में नियम आ जाता है, और जहाँ नियम है वहाँ पर प्रेम की कमी हो जाती है। हमें सोचना पड़ता है कि वह गुरु हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊँ, किस अवस्था में जाऊँ। उन्होंने कहा कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम सब एक परिवार का गठन कर दिए हो, एक ऐसा परिवार बना दिए कि जहाँ गुरु और शिष्य के रिश्ता न रख के उन्होंने कहा कि हमें न गुरु कहना, जैसा बने चाचा, पापा, पिताजी, भाई, जो आपको समझ में आए उसी रिश्ता से हमारे पास आ जाना। ये दो चीज़ गुरु महाराज ने जो हम सबों को दिए। पहला तो गृहस्थ जीवन में रहकर हम ईश्वर को जान सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हमें किसी बंधन से बांधे नहीं।
उन्होंने सारे बंधन को किनारे करके प्रेम का बंधन दे दिए। बोले एक बार आ जाना तो बड़ा सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। जैसे माँ और पिता के सामने पुत्र का जो रिश्ता होता है, पुत्र ने कभी भी माँ के पास जाने के लिए कभी भी नहीं सोचता कि मैं किस रूप में हूँ और चला जाऊँ। माँ भी नहीं सोचती कि पुत्र हमारा किस अवस्था में है और मैं कैसे उसको अपने में उठा लूँ। वह सिर्फ दोनों की भावनाओं पर निर्भर करता है। जब जब पुत्र नज़र दिखाता है, जब वह प्रेम प्रकट करता है, एक नज़र अपनी माँ की ओर डालता है कि माँ दौड़ी दौड़ी पुत्र के पास चलाता है। माँ दोनों हाथ फैलाकर अपने बेटे को बैठा लेती है। यही रिश्ता गुरु महाराज ने हम सबों को दे दिए। हमारी न तो बुराई देखे, ना हमारी किसी प्रकार की गंदगी देखे, ना हमारे को पूछे कि तुम कहाँ से आए हो और क्या हो। बस सिर्फ यही उन्होंने कहा कि आ जाया करना, बैठ जाओ। यह सरल और इतनी सहज नियमों को देकर उन्होंने समाज में जो क्रांति पैदा कर दिए, जिसके कारण हम सब आज दौड़ते चले आए हैं। आज उन महापुरुष की अवतरण पर उपस्थित हुए हैं। वह महापुरुष जिन्होंने अपने गुरु की सारे सक्षर आदेश का पालन किए, जिन्होंने समाज में सारे लोगों को उन्होंने एक सरलता दे दिया और कहा कि साधना करने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा सारा काम तो हम कर देंगे। इतना महान, इतना दयालु और इतना प्रेम से भरा हुआ परमात्मा को कौन कैसे भूलेगा। वही हमारे गुरु महाराज थे। वास्तव में सच है कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमें करने की क्या सामर्थ्य है। न तो हमें ईश्वर के बारे में जानते हैं, न हम किसी धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं, न हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य है कि हम उनके समक्ष पहुंच जाएं। तो उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, आ जाया करना, सब कुछ सरल हो जाएगा। और होता आया है। परम भागवत पंडित जी महाराज की जब जीवन परिचय देखते हैं तो लगता है कि कहाँ से हो, कहाँ किसको पहुँचा दिए हो, कहाँ वह सरल व्यक्ति को देवता बना दिए। सिर्फ बैठा के ही तो उन्होंने ही तो कहा कि बैठ जाओ, बैठ गए। उन्होंने इतना तक उनको कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम तो बैठ जाओ। यही हमारे गुरु महाराज की सिद्धांत, यही अवतरण है। जैसे जैसे हम गुरु की सिद्धांतों के अपने ऊपर उतारते जाएंगे, उनकी अवतरण होते चला जाएगा। वो तो आकर हमें जो दे के गए हैं वह कहीं गया नहीं है, वह सूक्ष्म रूप से समाहित है। बस उसे अपने ऊपर उतारते चले, उनके सिद्धांतों को पालन करते चले। जैसे जैसे हम उनके सिद्धांत को अपने ऊपर उतारते जाएंगे, यह गुरु अवतरण सब पर होता चला जाएगा। एक महान संत ने कहा था इस चीज को, गुरु कहीं दूर नहीं होता, गुरु कोई जीव नहीं होता, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो एक ऐसी उपकारिक शक्ति है जो तुम अपने ऊपर भी उतार कर उसे प्रकट कर सकते हो। शिष्य को देखकर परिचय हो जाता है कि यह किसका शिष्य है, क्योंकि उसके व्यवहार, उसका आचरण, उसका बोली, उसका चलन ही बता देता है कि इस किस गुरु का शिष्य है। यह उतर जाता है। यही तो अवतरण है गुरु महाराज का। उसे हम सब
उनकी सिद्धांत को पालन करते चले, अपने ऊपर उतारते चले, उनकी सिद्धांत उतरते चला जाएगा और गुरु महाराज की अवतरण पूरा हो जाएगा। आइए गुरु महाराज के इन अवतरण में हम सब मन में संकल्प भी करें कि उनकी विचारों को साक्षर उतारते चले जाएं। गुरु महाराज सब पर दया करें।